23 लाख रुपए उस समय। आज का कितना होगा ये? 2300 करोड़ होगा मेरे ख्याल से उस समय 1780 में। और अपना सब कुछ लगा दिया उन्होंने, जो कुछ भी था अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। अपनी पत्नी के आभूषण गहने भी बेच दिए, सारा मंदिर बन गया, लेकिन एक कलश रह गया था। कलश ऊपर देख रहे ना, तो कलश के लिए पैसे नहीं बचे उनके पास। तो उनकी पत्नी अपने मायके में गई, तो उनके मायके वालों ने उनको एक हीरे की नथनी दी, तो उस हीरे की नथनी को भी बेच दिया, जो सोना प्राप्त हुआ उससे कलश बनाया। इतना बड़ा त्याग, और कहीं पे भी अपना नाम नहीं लिखवाया। हम तो थोड़ा सा देते हैं, पंखा भी देते हैं, पंखे में नाम लिखा होता है ना। कहते ना, एक व्यक्ति ने पंखा दिया था, उस पर अपना नाम लिखवाया, तो आया बोले पंखा चलाना मत, चलेगा तो नाम नहीं दिखेगा। पंखा दे रहे हैं, उनके चलाएंगे नहीं इसको। तो हम तो चाहते हैं कुछ करें, हमारा नाम हो, लेकिन इतना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी कहीं उनका नाम नहीं आता। ये उनकी विशेषता है, ये निस्वार्थ सेवा है। भगवान ऐसी सेवा की प्रशंसा करते हैं। ओके। और ये जो विग्रह है ये बहुत ही विशेष बताया जाता है कि विशेषकर नवरात्रों में जब रामनवमी आने वाली होती है तब यहाँ पे विशेष पूजा होती है। और रामनवमी के बाद जो अगली एकादशी होती है तो हनुमान जी को और राम जी को अलग अलग रथ में बैठाया जाता है। पहले हनुमान जी रथ पे निकलते हैं, पूरे नासिक में दर्शन देते हैं, और फिर हनुमान जी पहले जाते हैं तो कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, और पीछे पीछे राम जी का रथ आता है ना। ये यहाँ बताया गया है। और ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता रहे थे, पंचवटी में। और इसी स्थान पे आके सीता जी का अपहरण हुआ था, इसी स्थान पे स्वरूप रखा आई थी। और फिर हमने देखा कि सीता गुफा साथ में ही है। खरदूषण का जो वध भी किया तो भगवान ने सीता मैया को वहाँ छिपा दिया था। तो यहाँ पे जो बताया जाता है कि भगवान राम जब यहाँ पे थे और जब स्वरूप रखा आई, तो वाल्मीकि रामायण में, वैसे तो पूरा वाल्मीकि रामायण में करुणा रस है, लेकिन जब स्वरूप रखा आती है तो उसमें थोड़ा सा विनोद रस, थोड़ा सा ह्यूमर डाला गया है। और जैसे हम देखते हैं राम और लक्ष्मण की बातचीत होती है, सूर्पनखा को बार बार विनोद, भगवान राम ज़्यादा इतना विनोदी स्वभाव नहीं दिखाते। और फिर वाल्मीकि जी भी फिर तुलना करते हैं, जब सूर्पनखा ने अपना राक्षसी रूप धारण कर लिया और सीता मैया को वो खाने लगी, तो ही भगवान राम, वाल्मीकि जी सूर्पनखा और राम जी के रूप का कंपैरिजन करते हैं, है ना, कि भगवान राम के जो पाँव हैं कमल के फूल की तरह कोमल हैं, और जो सूर्पनखा के पाँव थे उसका क्या साइज़ बता भारी भरकम पाँव थे। भगवान राम की सुंदर कमल की तरह उनके नेत्र थे, और सूर्पनखा की ऐसी आंखें थी जैसे कि उसके होती है ना, मेंढक की आंखें बाहर निकली होती हैं, गोल गोल डरावनी आंखें थी। भगवान राम का बहुत सुंदर शरीर था, चौड़ा सीना था, पतली कमर थी, और सूर्पनखा की कमर क्या, पूरा कमरा था। भगवान राम के जो दांत थे मोतियों के समान थे, और सूर्पनखा के दांत बाहर निकले हुए एकदम। भगवान राम की वाणी ऐसी थी जैसे बादल धीरे धीरे गरजते हैं, और सूर्पनखा जब बोलती थी ऐसे लगता था कहीं गधे ढिंचू ढिंचू कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन वाल्मीकि जी कर रहे हैं, वाल्मीकि जी ये कंपैरिजन कर रहे हैं। और ऐसे ही तुलना करते हुए वाल्मीकि जी कह रहे हैं फिर भी सूर्पनखा काम से इतनी अंधी हो गई थी, वो सोच रही थी कि मैं राम के योग्य हूँ, है ना। इसलिए बोलते हैं, भौतिक दुनिया में बोलते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड। वो लव इज़ ब्लाइंड नहीं है, लस्ट इज़ ब्लाइंड। जो काम है वो हमें अंधा कर देता है, लेकिन जो प्रेम है वो हमें प्रकाशित करता है, वो प्रकाश दिखाता है। तो सूर्पनखा पूर्ण रूप से अंधी हो गई थी, वो सोची थी मैं राम के बहुत योग्य हूँ। और फिर जब लक्ष्मण जी ने उनके नाक और कान काटे तो भाग के गई खरदूषण के पास, और खरदूषण को बहुत गुस्सा आया और 14,000 अपने सैनिक असुरों के साथ यहाँ पर आ गए। तो भगवान राम ने फिर सीता मैया और लक्ष्मण को बोला सीता मैया को गुफा में ले जाओ, इस गुफा में। लक्ष्मण बोले कि आप अकेले कैसे युद्ध करेंगे? तो भगवान राम ने बोला नहीं, ये हमारा हस्बैंड वाइफ का मामला है। तो लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया ये क्या मामला है, बोले बाद में मालूम चलेगा, आप जाओ, मैं अकेला ही बहुत हूँ इनके लिए। और भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनके श्वास लेने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में प्रलय आ जाती है। ये 14,000 सैनिक क्या हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान नरलीला कर रहे हैं। भगवान ने अकेले
45 मिनट में 14,000 सैनिक और खरदूषण को मार दिया तो विशेष बात लगती है, अगर वो नरलीला कर रहे हैं। अगर भगवान में ही रूप में है तो 14,000 क्या है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड पूरे प्रलय हो जाते हैं, 14,000 सैनिक की क्या बात है, वो तो एक क्षण में हो जाते हैं, इसमें 45 मिनट लगे। तो खरदूषण आए 14,000 असुरों के साथ, और खरदूषण की बहुत रेपुटेशन थी, ये पूरा जनस्थान था इसको बोलते थे, और सारे के सारे ऋषिगणों को बहुत वो प्रताड़ित करते थे। भगवान राम को ऋषिगण दिखाते थे कि यहाँ पे एक सफ़ेद सा पर्वत है। तो भगवान राम ने कहा ये सफ़ेद पर्वत कैसे है भाई, यहाँ तो हिमालय है नहीं। तो ऋषि ने बताया बड़े दुख से ये उन ऋषि मुनियों की हड्डियाँ हैं जिनको खरदूषण ने खाया हुआ है ना। तो भगवान राम को बहुत दुख हुआ था, और वही खरदूषण अब 14,000 असुरों के साथ आ रहे थे, और अपनी बहन के ऊपर जो उसका अपमान, उसका बदला लेने के लिए। लेकिन भगवान राम अकेले, और ऐसा युद्ध किया, वाल्मीकि मुझे समझाते हैं, ऐसा युद्ध किया भगवान ने, इतना कौशल दिखाया। जिस प्रकार से एक स्टेज पे एक्सपर्ट डांसर नाचता है, वैसे भगवान राम ने डांस किया युद्ध करते हुए। और भगवान राम जब एक तीर छोड़ते थे, उसे एक सैनिक नहीं मरता था, एक सैनिक को तीर भेदते हुए, पीछे जो हाथी खड़ा है उसको भेदते हुए, उसके पीछे और जो सैनिक खड़ा उसको भेदते हुए, फिर और भी वो पीछे खड़ा उसको भेदते, 5-6 लेयर्स जाती थी। किसी का सर करता था, किसी का हाथ, किसी का टाल, के ऐसे काटते हुए जाता था एक तीर से, और धाड़ धाड़ ऐसे घूम के भगवान तीर चला रहे थे। आप कल्पना कीजिए, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे किया होगा भगवान ने, और घूम घूम के ऐसे तीर छोड़े। और 14,000 जो सैनिक थे वो अलग अलग, कोई रथ पे बैठा है, कोई घोड़े पे बैठा है, कोई हाथी पे बैठा है, कोई सियार पे बैठा है, सब पे बैठे हैं, लेकिन भगवान अकेले हैं, पैदल हैं यहाँ पे। और ऐसा चलाया, सब खत्म, उनके हाथी घोड़े सब खत्म, सारे के सारे असुर खत्म, खरदूषण खत्म। और यहाँ पूरे खून की नदी बह गई, गोदावरी नदी के साथ साथ खून की नदी बह रही थी। जब ऐसा किया फिर भगवान वापस गुफा में आए, और राम और लक्ष्मण को बताया, सबको फिनिश कर दिया। तो सीता मैया जी को बहुत जैसे खुशी हुई, और सीता मैया लगे हाँ बड़े गर्व से ये मेरे पति हैं। सीता मैया जाके उनके पास गई उनका धन्यवाद देने के लिए। ऐसी सीता मैया आई थी राम को हाथ डालने के लिए कि आपने बहुत बहादुरी का कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। लेकिन उस समय राम जी थोड़े से यूँ हो गए ना, राम जी ने थोड़ी तड़ी दिखाई अपने। क्यों? क्योंकि 13 वर्ष पूर्व जब भगवान को वनवास हो रहा था, तो सीता मैया ने बहुत ज़िद की थी कि मैं आपके साथ चलूँगे, और भगवान राम ने अलग अलग आर्गूमेंट्स दिए थे। भगवान राम ने बड़ा ग्राफिक पिक्चर दिया, देखो सीते आप बहुत कोमल सी कन्या हो, इतने कोमल आपके पाँव हैं, जंगल में कंकड़ होंगे, कांटे होंगे, नहीं चल पाओगे। यहाँ पे तुम आराम से महल में रहती हो, वहाँ सूर्य का तप होगा, नहीं रह पाओगे। सीता मैया ने बोला सूर्य के तप और यहाँ आपका विरह का तप, तो मैं सूर्य का तप सहन कर लूँगी। बोले रात को तेज़ हवा चलेगी, बड़े बड़े शेर चीतों की सिंघाड़, बहुत डरावना वातावरण, उल्लू होंगे, सियार होंगे, असुर होंगे, क्या करोगे? रोज़ से बिजली गरजेगी, कैसे करोगे? ना भगवान राम ने बड़ा ग्राफिक ऐसे पिक्चर दिया, डर जाओगे तुम, परेशान हो जाओगे। सीता मैया ने बोला जितने ज़्यादा खतरे आएंगे उतनी ज़्यादा मैं आपकी शरण लूँगी। भगवान राम ने क्या कैसे समझाऊँ? भगवान राम और समझाते थे। फिर सीता मैया ने बोला देखो जब मैं बचपन में थी तो मेरे पिताजी ने एक ज्योतिष को बुलाया था, वो ज्योतिष वो माता जी थी, उसने मेरे माथे को देखा, बोले ये तो सौभाग्यशाली स्वयं लक्ष्मी हैं। फिर मेरे हाथ की रेखाओं को देखा तो थोड़ी सी चिंतित हो गई, और उसने बोला सब कुछ बढ़िया है बट इस लड़की को कम से कम 2 बारी वन में जाना पड़ेगा। तो पहला मौका आ गया, मैं तो देख ही रही थी कब वन में जाना है, आपके साथ जाऊंगी, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। भगवान राम कह रहे नहीं, मैं आपका पति हूँ, मुझे आपकी रक्षा करनी है, मैं नहीं सोचता तुम्हें वन में जाना चाहिए, तुम यहाँ ज़्यादा सुरक्षित हो। जब सीता मैया ने अपने सारे के सारे पेंतरे लगा दिए और भगवान उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो सीता मैया ने अपना आखिरी पेंतरा छोड़ा। सीता मैया ने कहा अगर मेरे पिताजी जनक को पता होता कि वो एक पुरुष नहीं स्त्री से मेरा विवाह कर रहे हैं तो कभी ना करते। इतनी बड़ी बात भगवान राम को नपुंसक बता दिया। अब ये इंटेंशन गलत नहीं थी, ऐसा नहीं कि भगवान राम को अपमान करना चाहते थे, ये इनके प्रकार भगवान के साथ जाना चाहते थे। कई बारी प्रेम में हम जो कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों बोलते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
कई बार हो सकता है हम अपना झूठा प्रेम दिखाएं, वो मेरे हृदय को नहीं छुएगा। दुर्योधन कृष्ण के प्रति झूठा प्रेम दिखा रहे थे, लेकिन भगवान को बिल्कुल भी रथ मार भी छुआ नहीं। और यहाँ सीता मैया ने इतना बड़ा अपमान कर दिया। कोई स्त्री अपने पति को ऐसे बोले तो पति का कितना खून उबल जाएगा, लेकिन भगवान राम समझते थे कि सीता ने ऐसा क्यों बोला। तो भगवान राम ने बहुत लंबी सांस ली कि ये तो इस हद तक पहुँच गई, इसको आना ही आना है। तो फिर भगवान राम ने बोला ठीक है, आप मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन भगवान राम को ये याद था कि 13 वर्ष पहले इसने बोला था कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊँगा। तो आज मैंने दिखा दिया, अकेले 14,000 सैनिकों को मारा है, तभी मैंने लक्ष्मण को भी साथ में नहीं लिया। लेकिन तुम सोचते लक्ष्मण ने कुछ मारा, कुछ आपने मारे होंगे, अकेले मैंने मारा है और 45 मिनट में मार के आया हूँ। तो ये भगवान का था। दूसरा उद्देश्य क्यों था कि सीता मैया को अलग छिपा दिया, क्योंकि जब भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जब घुसे ही थे यहाँ पे दंडकारण्य वन में, तो सीता मैया ने भगवान से कहा कि मैं आपको एक परामर्श देना चाहती हूँ कि आप में अक्सर जो व्यक्ति अच्छे चरित्र का होता है उसमें 3 दोष पाए जाते हैं कि वो झूठ बोलता है, पर पुरुष पर स्त्री का संग करता है, या फिर अनावश्यक हिंसा करता है। तो आप में पहले 2 दोष तो हैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है तीसरे दोष आप पे लग सकता है। वो क्यों? आप जंगल में ये तलवार लेके, धनुष लेके घूमते हो, और आपने अभी वचन दिया ऋषियों को कि मैं जितने भी असुर हैं उनका वध कर दूंगा। तो क्यों? कई असुर हो सकते हैं जो ऋषियों को तंग नहीं करते हों, क्यों उनका वध करेंगे? तो मैं आपको परामर्श दे रही हूँ। फिर सीता मैया ने कथा सुनाई। सीता मैया ने क्या कथा सुनाई कि एक ऋषि थे जो बहुत तपस्या कर रहे थे, और इतनी तपस्या की उन्हें कि इंद्र जी बड़े भयभीत हो गए कि मेरा पद चला जाएगा। तो इंद्र जी ने सोचा इनकी तपस्या कैसे भंग की जाए। साधारणतः जब इंद्र जी किसी की तपस्या भंग करनी होती तो क्या करते हैं? अप्सरा को भेज देते हैं। लेकिन इंद्र जी ने सोचा ये ऋषि साधारण ऋषि नहीं है, अप्सरा से भी इसको कुछ नहीं होगा, कुछ नया इनोवेटिव तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इंद्र जी खुद गए एक राजा का वेश बदल के, और ऋषि के पास गए। मुनिवर आपको प्रणाम करता हूँ, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, क्या आपसे मैं थोड़ी सी सेवा मांग सकता हूँ? बोले क्या? बोले मैं जंगल में, मुझे कहीं अकेले जाना है, मैं ये तलवार आपके यहाँ छोड़ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। ऋषि ने बोला क्या, मुझे क्या लेना देना तलवार, रख जाओ भाई, मैं तो तपस्या में अपने मनन में लगा हूँ, तलवार यहाँ रख जाओ। तलवार रख के वो चले गए और वापस ही नहीं आए। काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा की उस मुनि ने, इंद्र आए नहीं वापस, आना भी नहीं था उनको, उनका उद्देश्य ये था कि तलवार छोड़ के जाऊँ यहाँ पे। तो ऋषि मुनि एक बार तलवार निकाला, देखा क्या है यार, अच्छा। फिर थोड़ा अपने साथ में रखने लगे। फिर जब अपने लिए फल फूल तोड़ने जाते थे तो तलवार को साथ में लेके जाते थे कि मेरे जंगली पशुओं में कोई आक्रमण होगा मैं सहायता करेगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले फल फूल तो हाथ से तोड़ते थे, अब तलवार से काटने लगे हैं, और धीरे धीरे आदत पड़ गई अब तलवार चलाने की। और फिर धीरे में कोई पशु भी मिलता उसको भी काट देते थे। तो सारी की सारी उनकी तपस्या का फल खत्म हो गया जीव हत्या के कारण, और इंद्र का पर्पस पूरा हो गया। बोले तुम ये हाथ में, सीता मैया मुझे हाथ में धनुष लेके घूम रहे हो, तलवार लेके घूम रहे हो, ये हाथ में रखने से ही आपके अंदर हिंसा करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, है ना। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। हमारे पास भी क्या है, ये रखने मात्र से ही अपने पास ही पड़ा होते, बोलता है मुझे छुओ, मुझे छुओ, प्लीज़ टच मी, प्लीज़ टच मी। और हम भी टच करते हैं, पता नहीं मैसेज आया नहीं, टिक हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, है ना। तो आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं एक नई प्रकार की एंग्जाइटी है, रिंगो एंग्जाइटी, कि रिंग नहीं बज रही, क्यों नहीं बज रही, है ना, एंग्जाइटी हो जाती है। तो हमारे हिजगेस महात्मा प्रभु बोलते हैं जितनी बारी हमारा हाथ मोबाइल पे जाता है उतनी बारी हमारा हाथ माला में चला जाए तो रोज़ हम 64 माला कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, किसी दिन एकादशी के दिन, किसी दिन व्रत रखिए, फास्टिंग फ्रॉम स्मार्टफोन, तो मालूम चलेगा। परसों मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो कल मेरा दिन इतना अच्छा बीता कोई टच नहीं, कुछ नहीं, आज फिर आ गया मेरे पास। तो ये हमें सावधान रहना है। सीता मैया बहुत अच्छी शिक्षा दे रही थी भगवान राम के माध्यम से हम सबको, कि केवल ये इसी से दोष आ जाता है, संग का दोष। एक निर्जीव जड़ वस्तु का संग करने से भी हमारी चेतना इतनी दूषित हो सकती है। तो सीता मैया ने ऐसा दिया था। तो भगवान राम सीता मैया को ये दृश्य नहीं दिखाना चाहते थे कि कितने खूंखार तरीके से 14,000 असुरों को उन्होंने वध कर दिया। इसलिए दूसरा कारण ये था कि उनको अकेले से गुफा में छिपा दिया।
इसीलिए यहाँ पे जो डीटीज हैं इनका नाम क्या है? काला राम जी। दो कारण हैं, एक तो विग्रह का रंग काला है, दूसरा भगवान जो हैं काल के रूप में आए असुरों के लिए। यहाँ से भगवान राम ने असुरों का वध शुरू किया, है ना। तो यहाँ से शुरू हुई। फिर खरदूषण की खबर सूर्पणखा देके देती है रावण को, आज हमने प्ले में देखा। और फिर वहाँ से रावण का शुरू हुआ। तो यहाँ से शुरू हुआ, इसलिए यहाँ का नाम क्या है? कालानाथ कृष्ण, काला राम। और यहाँ पे जो विग्रह है बड़ी विशेषता है। देखते हैं हनुमान जी गेट पे हैं, तो हनुमान जी ऐसे दास मुद्रा में खड़े हैं। हनुमान जी के पास अपना कोई गदा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आयुध नहीं है, केवल दास विग्रह, दास के रूप में सेवा करने के लिए आतुर हैं या खड़े हैं। और फिर भगवान राम जी के विग्रह में कोई विशेषता देखी है आपने? क्या? हाँ, यस। जो दायां हाथ है वो वक्षस्थल पे है, बायां हाथ क्या है? अपने चरणों की तरफ दिखा रहा है। क्या मतलब है इसका? यस, वेरी गुड, तालियां बजाइए। यस, यहाँ से संदेश लेकर जाएं। भगवान कह रहे हैं जो मेरे चरणों की रक्षा करेगा मैं उसको अभय प्रदान करूँगा, मैं उसकी हमेशा रक्षा करूँगा, है ना। तो ये वर्णन भी आता है, हम रामायण में देखते हैं कि जब युद्ध शुरू होने वाला था, विभीषण ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण ने उनको लात मार के बाहर निकाल दिया। तो विभीषण ने सोचा अब मुझे राम की शरण जाना चाहिए। तो 4 असुरों के साथ विभीषण आकाश मार्ग से आ रहे थे, और सब वानर सेना ने जब ये देखा तो भाग के भगवान राम को बताया कि रावण का भाई आ रहा है। और भगवान राम ने सब सुग्रीव, जामवंत, अंगद, हनुमान सबके साथ मंत्रणा की क्या करना चाहिए, है ना। तो सबका यही कहना, कोई ये कह रहा था नहीं नहीं नहीं, रावण का भाई है, असुर का भाई असुर ही होता है, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये हमारी खबर लेने आया है, ये जासूसी करने आया है। किसी ने बोला इसको हम कैद कर लेते हैं, फिर रावण के साथ हम नेगोशिएट करेंगे, हम तुम्हारा भाई तभी लौटाएंगे जब सीता को लौटाएंगे। किसी ने बोला इसको समाप्ति कर देना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है, कोई बोला इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सब अलग अलग बोल रहे थे। लेकिन हनुमान जी से पूछा भगवान आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने बोला जिस प्रकार से इनके हाव भाव हैं, जिस प्रकार से इनकी वाणी है, क्योंकि इन्होंने आते ही बोला कि मैं भगवान राम की शरण लेना चाहता हूँ, बड़े दीन भावना से बोला, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ गड़बड़ करेंगे, ये वास्तव में आपकी शरण लेने आए हैं। तो भगवान राम उनसे बहुत प्रसन्न हुए, है ना। फिर भगवान राम ने एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोला, है ना। सबको याद है वो श्लोक? कितने भक्तों को वो श्लोक याद है? वाल्मीकि रामायण का प्रसिद्ध श्लोक, शक्रदेव प्रपन्न से। किसको आपको याद है? सुनाइए। हरि बोल। शक्रदेव प्रपन्न से तम अस्मिति याचते। कोई एक, शक्र मतलब एक बारी, कोई एक बारी मेरी शरण में आकर क्या बोले, तब अस्मिति याचते, मैं आपका हूँ। भगवान राम क्या कहते हैं? अभयम सर्वदा तस्मै, मैं हमेशा उसको क्या प्रदान करूँगा? अभय। ददाति एतद् व्रतम ममा, ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है। कोई एक बारी आके भी ये बोल दे मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं उसको अभय प्रदान करूँगा। हरि बोल। बहुत आशावर्धक, उत्साहवर्धक भगवान का ये वचन है। तो आज हम यहाँ पे यही बोल के जाएं, एक बारी हृदय से बोल दें कि हे राम, हे सीता, लक्ष्मण, मैं आपका हूँ। क्या हूँ? मैं आपका हूँ, मुझे अपना बना लीजिए। तो भगवान कह रहे हैं मैं आपको अभय प्रदान करूँगा। बस एक बारी हमने हृदय से बोलना है। भगवान राम इतने सरल हैं। श्री संप्रदाय के आचार्यगण टीका देते हैं कि जब विभीषण जी आ रहे हैं आकाश मार्ग से, उनके साथ 4 उनके मंत्री हैं। तो ये 4 मंत्री शरणागति के 4 पहलुओं को दिखाते हैं। 2 पहलू भक्त की तरफ से, 2 पहलू भगवान की तरफ से। भगवान भक्त को जब शरणागति लेनी है तो उसके अंदर क्या 2 गुण होने चाहिए? अकिंचनत्वम, अनन्य गतित्वम। अकिंचनत्वम कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है, तेरा तुझको अर्पण। अच्छा, जब हम भगवान प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं नमो विष्णु पदाय। नमो का मतलब क्या होता है? नामा, जो मेरा है वो आपका है, मेरा कुछ नहीं है। आगे से ध्यान रखना प्रणाम करते हुए, है ना। इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? अहम आदि, मैं और मेरा। जब हम प्रणाम करते हैं बोलते हैं क्या? नामा, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। ये भावना होनी चाहिए। तो
ये है अकिंचनत्वम, अकिंचनत्वम की कृति माने भी क्या करती है, त्वाम अकिंचन गोचर। अकिंचन का मतलब ये है, इसका मतलब कि भक्त गरीब होता है। अकिंचन का मतलब ये है उसके पास संपत्ति होती है लेकिन संपत्ति रखने का स्वामी का भाव नहीं होता। पोजेशंस होती हैं लेकिन वो पोजेसर नहीं मानता अपने आप को, प्रोप्राइटर नहीं मानता। ठीक है ना। अम्बरीश महाराज अकिंचन है, ठीक है ना। पृथु महाराज अकिंचन है, सुदामा भी अकिंचन है। तो ये निर्भर नहीं करता आपके पास प्रॉपर्टी क्या है नहीं है, आप कितना अपने आप को प्रोप्राइटर मानते हैं। तो अकिंचनत्व का मतलब क्या है, मैं प्रोप्राइटर नहीं हूँ, जो कुछ है मेरा वो आपका है। तो शरणागति का पहला पहलू जो भक्त की तरफ से होना चाहिए। दूसरा अनन्य गतित्वम, आपके अलावा मेरी और कोई गति नहीं है। ठीक है ना। कुछ भी हो जाए आपको ही पकड़ना है। मैंने उस दिन मैं बता रहा था लेक्चर में, 3 उदाहरण दिए थे हमने अनन्य गतित्वम के, कि जैसे छोटा बच्चा है, बहुत शरारत कर दी, माँ उसको पीट रही है, तो बच्चा क्या करेगा, तभी माँ को पकड़ के ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, है ना। और एक अनन्य गतित्वम है। दूसरा एक पक्षी है, समुद्र के तट पे है, एक शिप आती है, पक्षी उस शिप पे बैठ जाता है और शिप चल पड़ती है। फिर पक्षी क्या करता है, उड़ के जाता है, 100 किलोमीटर आगे चल जाएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा, खाली पानी पानी है। वापस कहाँ आएगा, शिप पे ही बैठ जाएगा। फिर उधर उधर जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा उसको, एक ही शरण क्या है, शिप है। यानी कि हम जहाँ भी जिधर मुझे भटक लें, वास्तव में अंत में आना कहाँ है, कृष्ण के चरणों में ही आना है। तो ये अनन्य गतित्वम है और अकिंचनत्वम है, ये भक्त की तरफ से होने चाहिए। और भगवान की तरफ से क्या है, सरलता। भगवान बहुत सरल हैं। भगवान ये नहीं देखते, विभीषण को ये नहीं बताया अब आया पहाड़ के नीचे हैं, अब बताऊंगा तुम्हें, नहीं नहीं नहीं। कोई किसी भी समय कितने ही पाप करके क्यों ना आ जाए, भगवान उसको शरण दे देंगे। जब किसी ने पूछा, आप जब विभीषण ने शरण ले ली तो भगवान ने युद्ध से पहले ही विभीषण को क्या कहकर संबोधित किया, लंकेश्वर। कमाल है। तो भक्तों ने बोला, प्रभु आपने इनको लंकेश्वर बोल दिया, अगर रावण आपको शरणागत कर देगा तो क्या बोलोगे। बोले मैं उनको क्या दे दूंगा, अपनी अयोध्या दे दूंगा। ठीक है ना। तो इतनी सरलता, मतलब कि सब कुछ देने को भगवान तैयार हैं। हम लोगों के साथ कोई गड़बड़ करे तो हम हृदय में रखेंगे कितनी भावना है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। और दूसरा है भगवान का शक्ति, भगवान के पास शक्ति है, तभी तो हमें शरणागत दे सकते हैं, तभी हम शरण दे सकते हैं। तो ये प्रकार का क्या है, ये विभीषण सिखा रहे हैं कैसे शरणागति लेनी है, और भगवान बता रहे हैं कितने शरणागत वत्सल हैं। कोई एक बारी भी मेरी शरण ले लेगा, मैं उसको अभय प्रदान करूँगा। श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी ने बहुत से शास्त्र लिखे, तो उनके शिष्य ने पूछा कि आप बताइए सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तो रामानुजाचार्य ने बोला, एक शब्द में निचोड़ है, शरणागत होना, सरेंडर होना। और वहीं रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य थे पराशर मुनि। तो पराशर मुनि एक बार जंगल से निकल रहे थे, तो सामने से एक शिकारी आया, और शिकारी बड़ा घबराया हुआ था, और शिकारी ने पाँव में पड़ गया पराशर मुनि के। पराशर मुनि के साथ उनके शिष्य भी थे। बोले क्या हो गया। बोले मुनिवर मैंने बहुत अजीब सी चीज़ देखी आज। बोले क्या देखी। बोले मैं जंगल में शिकार करने गया, मेरा पेशा शिकार करना। मैं खरगोश को मारने वाला था एक, उस खरगोश ने मुझे देखा, बड़ा भयभीत हो गया, वो डर के आया और मेरे पाँव पे पड़ गया। जैसे मेरे पाँव पे पड़ गया, मेरी इच्छा ही नहीं उसको मारने की, मैं बड़ा परेशान हूँ, ऐसा क्यों हुआ। जैसे ही पराशर मुनि ये सुना, पराशर मुनि जी की आंखों से आंसू निकलने लगे, वो मूर्छित हो गए। उनके शिष्य परेशानी क्या हो रहा है, आज हो क्या रहा है। जंगल में एक शिकारी आया, शिकारी ने पराशर मुनि के पाँव पड़ के ऐसी बातें कर रहे हैं, और ऐसी क्या बात सुन ली। पर शिकारी क्या बोल रहा था कि खरगोश ने मेरे पाँव में आया, मेरे मारने की इच्छा ख़त्म हो गई। ये सुन के पराशर मुनि जी बेहोश क्यों हो गए, उनकी आंखों से आंसू क्यों निकलने लगे। कुछ समय के बाद पराशर मुनि जी होश में आए, तो शिष्यगण ने पूछा, गुरुदेव क्या हुआ, समझ में नहीं आया हमें। बोले, फिर से रोने लगे। बोले हुआ क्या। बोले देखिए वो शिकारी इतना क्रूर, उसके हृदय में कोई दया नहीं है, वो जीव हत्या करता है। वो खरगोश को मारने गया, खरगोश बिल्कुल मूढ़ पशु, कोई बुद्धि नहीं है। नहीं, खरगोश ने सोचा अपनी जान बचानी है तो इसकी शरण ले लूँ। तो उस मूर्ख पशु ने
इस क्रूर शिकारी की शरण ली, इस क्रूर शिकारी का हृदय पिघल गया, इसने उसको मारा नहीं। और जहाँ भगवान गीता में पूरा का पूरा ऐलान कर रहे हैं, आओ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ़ कर दूंगा। वो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, करुणा के सागर हैं, और मनुष्यों को बोल रहे हैं, मनुष्य पशुओं से कई ज़्यादा बुद्धिमान हैं, फिर भी वो मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। और सोच रहे हैं, तो ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है कि वो मूर्ख पशु ने फ़ायदा उठा लिया शरणागत होने का। उसकी शरणागत, किसकी शरणागत ली? एक क्रूर शिकारी की, और उसका हृदय बदल गया। और यहाँ भगवान का हृदय तो बिल्कुल पिघलने को तैयार है, आप आओ तो सी, और हम उनकी शरण में नहीं जा रहे। तो हम कितने मोटी बुद्धि वाले हैं। तो ये आज हम यहाँ से ये प्रार्थना करके जाएं कि हम अपनी शरणागति की भावना को बढ़ाएं। भक्तिनोद ठाकुर जी ने शरणागति के भजन लिखे हैं, 50 भजन हैं, है ना, वो हमें पढ़ने चाहिए। और उसमें बता रहे हैं कैसे हमें शरणागति होनी है। पूरा अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वज्रम, हर एक के ऊपर उन्होंने भजन लिखा है। ऐसे करके 50 बड़े सुंदर भजन लिखे हैं भक्तिनोद ठाकुर जी ने, और शीला प्रभुपाद जी ने कहीं पर उस पर कमेंट्री भी दी है। तो यहाँ पे भगवान राम हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम उनकी शरण ग्रहण करें, और वास्तव में इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते तो अपनी मन की शरण ग्रहण करते हैं, है ना। और कली युग में भगवान आते हैं हरि नाम के रूप में, तो जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतना हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे। जहाँ हमारी श्रद्धा होती है वहीं हम शरण ग्रहण करते हैं। तो जितनी हम हरि नाम की महिमा सुनेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उतनी मात्रा में हम शरण ग्रहण करेंगे। जैसे कि 6 लक्षण बताए गए शरणागति के, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षसिति विश्वासो, गोप्तित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम शनविदा शरणागति। इसमें जो पहले 2 लक्षण हैं, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये मन की शरणागति है। मन को हम शरणागत कर रहे हैं कि मन तो चाहता है अपनी मनमानी करना, तो मनमानी करने से कैसे रोकना है? वही कार्य करेंगे जो भक्ति के अनुकूल है, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको नहीं करेंगे, चाहे मन को पसंद है या नहीं। तो भक्ति करने आपने शुरू की है तो हमने मन को दोबारा से रीप्रोग्राम करना है, मन को दोबारा से प्रोग्रामिंग करनी है कि अपनी मनमानी नहीं करना। जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करेंगे, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। 4 नियम पालन करना भक्ति के अनुकूल है, इसको स्वीकार करेंगे। 4 नियमों को तोड़ना भक्ति के प्रतिकूल है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, इंटरनेट में जाना, ये भक्ति के अनुकूल है, प्रतिकूल है, इसको नहीं करेंगे, चाहे जितना मर्जी अच्छा लगता हो। और जो भक्ति के अनुकूल है उसको करना है। अपने जीवन में देखें हम प्रतिदिन कौन कौन से ऐसे कार्य करते हैं जो हमें मालूम है नहीं करने चाहिए फिर भी करते हैं, जो हमें मालूम है हमें करने चाहिए फिर भी नहीं करते। इसका मतलब क्या है? हम मन के हिसाब से चल रहे हैं। तो मन को शरणागत करना है तो क्या? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ये मन को शरणागत करना है। दूसरे जो सिम्टम्स हैं, रक्षसिति विश्वासो, गोप्तित्वे वर्णम तथा, भगवान हर हालत में मेरी रक्षा करेंगे, मेरा पालन करेंगे, ये बुद्धि की शरणागति है। बुद्धि योजना बनाती है भविष्य के लिए, कैसे मैं सुरक्षित रहूँगा, कैसे मेरा कोई पालन करेगा, ये पॉलिसी कराएं वो करें, ताकि हम भविष्य के बारे में योजनाएं बनाते हैं। लेकिन बुद्धि को शरणागत करना है कि अगर मैंने अनुकूल से संकल्प पर, प्रतिकूल से वचनम कर लिया, निश्चित रूप से भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ये पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान रक्षा नहीं करेंगे। और विश्वास कैसे होएगा? पहले उसका हमने पालन किया होगा। होता क्या है, हम अनुकूल से संकल्प पर, प्रतिकूल से वचनम करते नहीं, फिर अपेक्षा करते हैं भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और फिर पूरा डाउट होता है रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, नहीं होता, फिर हमारी श्रद्धा और कमज़ोर होती है। तो पूरी शरणागति को फॉलो करना है। तो ये बुद्धि की शरणागति है। और फिर अंतिम क्या है? आत्मनिक्षेप कार्पण्य, जो कुछ है आपका है, और पूरी विनम्रता को अनुकूल करना, ये अहंकार को समर्पित करना है। तो ये पूर्ण रूप से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी को हम शरणागत कर रहे हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, और फिर हम भगवत धाम जाने के योग्य बनते हैं। ठीक है ना? तो भगवान राम ये सिखा रहे हैं, सक्र प्रपन्न से, कोई एक बार ही मुझे कह दे मैं आपका हूँ, अभ्यम सर्वदा तस्मै ददाति एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है कि मैं उसको हमेशा के लिए अभय प्रदान करूँगा। तो इस मंदिर में आके हम यही प्रार्थना करें कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको हम स्वीकार कर सकें,
भगवान राम हमें शक्ति दें और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको हम त्याग सकें। और हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी के दास भाव के आचार्य हैं, किस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए हमेशा वो उन्नत रहते हैं। एक बारी अयोध्या में बातचीत चली कि भगवान राम के पास एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें उन्हें सारे अपने सेवकों का नाम लिखा हुआ है। तो एक ब्राह्मण उनके पास आया, बोले प्रभु मेरा नाम भी है इस रजिस्टर में। भगवान ने बोला देख लो सामने रजिस्टर पड़ा है, खोल लो उसमें। उसने खोला तो अपना नाम देखा, फिर उसकी उत्सुकता हुई देखो हनुमान जी का नाम है कि नहीं है। एक पेज देखा, 2 पेज देखे, 3 पेज देखे, पूरा रजिस्टर छान लिया, हनुमान का कहीं नाम ही नहीं है। तो अंदर से बड़ी खुशी हुई, बड़ा बोलते थे, बड़ा सेवा करते हैं, हम सबका नाम है, इनका नाम ही नहीं है। भाग के गए हनुमान के पास, अरे भैया आपका तो नाम ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं हो आप सेवक में, वॉलंटियर्स की लिस्ट बनी उसमें आपका नाम ही नहीं है। हनुमान जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बोले दोबारा भगवान के पास जाओ, उनसे बोलो सुना है आपके पास एक छोटी डायरी भी है, हाँ वो भी दिखाओ ज़रा। तो ब्राह्मण दोबारा गए, बोले प्रभु ये तो एक बड़ा आपने रजिस्टर दिखाया, मैंने सोचा आपके पास एक छोटी डायरी भी है। भगवान बड़े हैरान हो गए, अरे किसने बताया आपको? बोले किसी ने बताया, वो दिखाएंगे, चलो ठीक है, हर किसी को नहीं दिखाता, आपको दिखाता हूँ। भगवान ने बिल्कुल अपने वक्षस्थल के पास से उसको निकाला, बोले इसको देखिए, और उसको खोला, सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम। अरे ये कैसे प्रभु, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? बोलो उस जो बड़े रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है वो उन भक्तों का है जो हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं, और इस छोटी डायरी में उन भक्तों का नाम लिखा है जिनके विषय में मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। तो हनुमान जी भगवान को इतने प्रिय हैं। तो हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी ये सेवा करने की भावना जागृत हो। सेवा करने का मतलब है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं स्वामी की प्रसन्नता, बस और कुछ नहीं। आपने वो लीला सुनी होगी, हनुमान जी ने एक बारी सीता मैया को देखा सिंदूर लगाते हुए, है ना। पूछा सीता मैया से ये क्यों लाल लाल सिंदूर लगाए हैं? बोले राम जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा राम जी प्रसन्न होते हैं, क्या किया उन्होंने? पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। और भगवान राम अपने मंत्री के साथ सभा में बैठे थे, हनुमान जी उछलते हुए सामने आ गए। बोले ये क्या, ये आपने क्या रूप बना लिया है? बोले प्रभु आपको थोड़ा सा सिंदूर सीता मैया का इतना अच्छा लगता है, मैं पूरा ही सिंदूर लगा लूँ। तो भगवान राम बहुत हंसे, भगवान राम हंसे हनुमान जी की सरलता को देखकर। तो इसीलिए जो भगवान को प्रसन्न करे, जो गुरुजनों को प्रसन्न करे, उसको करने के लिए हम तैयार हों। ये हनुमान जी से हम प्रार्थना करें और राम जी से भी प्रार्थना करें कि हमारे में इतनी शक्ति दें कि हम उनको शरणागत हो सकें। ठीक है, काला राम जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। नहीं बिल्कुल नहीं। हरे कृष्णा। तो एक बार धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का पूरे हृदय से, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कहीं से डिटेल इकट्ठी की थी, वो बताना भूल गया आपको, जो कि इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। कहते हैं इस मंदिर में 84 पिलर हैं, 84 स्तंभ हैं। 84 स्तंभ का महत्व ये है कि यहाँ पे आएंगे तो 84 योनियों के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। और बताते हैं कि जो हनुमान जी का मंडप है अंदर, उसमें 40 स्तंभ हैं, तो हनुमान चालीसा के लिए 40 स्तंभ बताए गए हैं यहाँ पे, ये वाला, यस। और फिर बताते हैं कि जो ये सीढ़ियाँ हैं राम जी के दरबार में जा रही हैं, 14 सीढ़ियाँ हैं, है ना। तो बताएंगे 14 भुवन पार करके हम भगवत धाम जाएंगे। तो इस ढंग से ये मंदिर बनाया गया है। और ये जो पत्थर लगा है बहुत विशेष पत्थर है। बताते हैं नासिक से 15 किलोमीटर दूर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं रामशेष पर्वत, वहाँ राम जाके विश्राम करते थे। तो बाद में छत्रपति शिवाजी ने वहाँ पे किला बनाया था। तो वहाँ उस पहाड़ से ये पत्थर लाए गए और इस पत्थर को कंस्ट्रक्शन में लगाने से पहले उन पत्थरों को उबलते हुए दूध में डाला गया, कितने मजबूत हैं। तो बोले उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब इन पत्थरों को यहाँ लगाया गया। तो ये बड़ा विशेष, बहुत ही मेहनत से और भक्ति के भाव से मंदिर बनाया गया है। ठीक है ना, काला राम मंदिर की जय। तो मैं एक बार ये सोच रहा था, एक बार हम ये श्लोक सारे एक साथ बोल सकते हैं ना, जिसमें ये भगवान राम बता रहे हैं कि कोई भी उनको एक बार भी शरण लेता है तो भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो आप बोलेंगे, तो आप साथ साथ बोल सकते हैं ये
तो ये वैसे चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला में भी आता है और ये रामायण के अंदर भी ये श्लोक हैं जहाँ भगवान जब किष्किंधा कांड में ही आते हैं, जब भगवान मिलते हैं युद्ध कांड में आते हैं। हाँ, तो हम मेरे पीछे पीछे दोस्त बोल सकते हैं, सकृद एव प्रपन्नो यस् तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम। एक बार और चरण करते हैं, सकृदेवा प्रपन्नो यस् तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम। श्री रामचंद्र भगवान की, भक्त हनुमान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, ताई गौर प्रेमानंदे। तो अभी हम लोग जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, तो अगर वो एक बार और करना चाहें तो फटाफट दर्शन कर लीजिए और दर्शन करके फिर आप लोग ऑटो लेके यू कैन रीच टू द आश्रम और फिर वहीं पे हमारा प्रसादम है। और उसके बाद कल का जो शेड्यूल है 5 बजे मंगल आरती वहीं पे रहेगी जहाँ पे हम लोग डेली कर रहे हैं और 6:30 पे हम लोग निकलेंगे कहाँ के लिए, इस्कॉन नासिक के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरे कृष्ण।